राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे वरुणथनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एक ब्राह्मण भक्त की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण पुरोहित का काम करता था। एक दिन वह ब्राह्मण अपने यजमान के यहाँ पूजा कराकर वापस अपने घर लौट रहा था। घर लौटते समय उस ब्राह्मण ने रास्ते में देखा कि एक मालिन यानी साग बेचने वाली एक और बैठकर साग बेच रही थी और साग खरीदने वालों की उस मालिन के पास भीड़ लगी हुई थी। कोई साग तुलवा रहा था तो कोई साग का मोल भाव कर रहा था। अब जो ब्राह्मण जी रोज उसी रास्ते से आते जाते और साग वाली को भी वहीं बैठा देखते थे। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर ब्राह्मण जी जाकर वहीं खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है। उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर साग तोल कर दे रही थी। एक ही बाट सब तोल के समान काम कर रहा था। यह देखकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उस ब्राह्मण ने साग वाली से पूछा कि हे मालिन, एक बात बताओ, तुम एक ही पत्थर के बाट से सबको साग तोलकर कैसे दे देती हो? कोई कम लेता है तो कोई ज्यादा लेता है, क्या सबका वजन ठीक ठीक उतरता है? तब उस ब्राह्मण के जानने वाला जो व्यक्ति था उसने कहा कि हाँ ब्राह्मण देवता, यह बड़े ही अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इसके लिए वे साग को दूसरी जगह तोलकर आजमाया है, लेकिन हर बार पूरा वजन उतना ही आता है, बिल्कुल ठीक तोल होता है, कोई कमी इसकी तोल में नहीं होती है। ब्राह्मण ने फिर कुछ देर रुककर साग वाली से कहा, बेटी, क्या यह पत्थर तुम मुझे दे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा, मैं यह पत्थर आपको नहीं दे सकती। मैंने तो बड़ी मुश्किल से इस पत्थर को प्राप्त किया है। मेरे घर जाने पर मेरे माँ और बड़े भाई मुझे खूब मारते हैं। यही कोई 3 साल पहले की बात है। मेरे शेर और बटखरा खो गए थे और फिर मैं अपने घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे खूब मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मनी मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास एक पत्थर आकर लगा। मैंने उस पत्थर को उठाकर ठाकुर जी से कहा कि हे ठाकुर जी महाराज, मैं तुलना करना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिसे इसी से सारे तोल हो जाएं। क्या क्योंकि मुझे तोलना नहीं आता था, बस तभी से मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखोरे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको जितना साग चाहिए होता है, जो जितना मांगता है, मैं इसी बाट से तोल देती हूँ और उसे साग दे देती हूँ। अब आप ही बताइए बाबा, मैं कैसे आपको यह पत्थर दे दूँ? तब ब्राह्मण जी देवता जो कहने लगे कि हे बेटी, मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा धन दूंगा। तो साग वाली ने पूछा कि बाबा, तुम मुझे कितने रुपए दोगे? तुम मुझे वृंदावन तक जाने का खर्चा दे दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, लेकिन एक मैं ही अभागिन हूँ जो कभी वृंदावन नहीं जा सकी। तब ब्राह्मण देवता ने पूछा, बताओ बेटी, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? तब साग वाली मालिन बोली, बाबा, मुझे पूरे 100 रुपये चाहिए। तब ब्राह्मण देवता बोले, अच्छा बेटी, अब यह तो बताओ, तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? तब वह मालिन कहने लगी, बाबा, मैं इस शिला को अपनी टोकरी में रखती हूँ और फिर कहाँ रखूँगी? अपनी टोकरी की तरफ इशारा उस मालिन ने किया। अब ब्राह्मण देवता घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मण देवता को चुपचाप बैठे हुए देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें इस तरह देखा
तो अपने पति से पूछा कि स्वामी, आज क्या बात है, आप इतने उदास क्यों बैठे हो, बहुत देर हो गई है। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे देवी, आज मेरा मन बहुत खराब हो रहा है, बहुत दुखी है, मुझे 100 रुपये की जरूरत है। तब ब्राह्मण देवता की पत्नी ने कहा, इसमें भला कौन सी बड़ी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे। अगर आपको कोई विशेष जरूरत है तो आप मेरे गहने ले लीजिए और इन्हें बेच दीजिए, जो होगा तो फिर हो जाएगा, गहने तो फिर बन जाएंगे। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने अपने गहने उतार दिए और अपने पति को गहने दे दिए। अब ब्राह्मण देवता ने अपने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सुबह सवेरे जाकर उस साग वाली मालिन के पास पहुंच गए और उसे 100 रुपये गिनकर दे दिए और बदले में उस मालिन से उस शिला को ले आए। और अब ब्राह्मण देवता गंगा जी पर जाकर उन्होंने सबसे पहले उस शिला को अच्छी तरह से धोया, फिर नहा धोकर वे अपने घर वापस लौट आए। उधर पीछे से एक छोटा सा बालक आकर ब्राह्मणी से कहकर गया था, हे पंडिताइन जी, तुम्हारे घर तो ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर ठीक कर लो। अब जो ब्राह्मणी थी बहुत ही कोमल दिल की और बहुत ही सीधी सादी थी। उस बालक की बात मानकर ब्राह्मणी ने घर को साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। जब ब्राह्मण देवता घर आए तो घर आकर देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी साफ सफाई घर में आज कैसे है, इतनी सजावट कैसे है। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी से पूछा तब उसकी पत्नी ने बताया कि एक छोटा सा बालक उसके पास आकर कहकर गया था कि उसके घर ठाकुर जी आने वाले हैं। सारी बातें अब ब्राह्मणी ने अपने पति ब्राह्मण को बता दी। अब पंडिताइन की बातें सुनकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब ब्राह्मण देवता ने जो उस शिला को सिंहासन पर पधार कर उनकी पूजा की। अब भगवान ने रात को ब्राह्मण देवता को सपने में दर्शन देकर कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे जल्दी से लौटा नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, जो कुछ भी हो मैं आपको नहीं लौटाऊंगा। ब्राह्मण घर में ही जो कुछ भी, जो फूल पत्र पुष्प मिलता, उसी से ही जो शिला की पूजा करने लगे। 2-4 दिन बाद फिर से सपने में आकर रात को भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे वापस कर दे, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, लड़का मर जाएगा तो मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा और पूरा 1 महीना बीतने भी नहीं पाया था कि एक दिन ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मर गया। कुछ दिनों के बाद फिर उस ब्राह्मण को सपना आया कि अब भी मुझे वापस कर दे, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। लेकिन ब्राह्मण ने दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने पहले वाला ही जवाब दिया और कहा कि हे प्रभु, विधाता का विधान है, कुछ दिनों के बाद तो सबको जाना ही है, जो होनी है वो तो होकर रहेगी। और विधाता का विधान था कि कुछ दिनों के बाद ही उस ब्राह्मण की लड़की भी मर गई। अब की बार फिर से भगवान ने रात में सपन में आकर उस ब्राह्मण को फिर से कहा कि मुझे वापस कर दे ब्राह्मण, नहीं तो तेरी पत्नी मर जाएगी। इस तरह से ब्राह्मण देवता ने इस बार भी वही उत्तर दिया कि हे प्रभु, अब की बार जो होना वो तो होगा ही, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर आपको वापस नहीं करूँगा। और इस तरह से अब की बार उस ब्राह्मण की पत्नी भी मर गई। इतने में भी ब्राह्मण दृढ़ संकल्पी और अटल रहा, लेकिन उसने उस शिला को नहीं फेंका। लोगों ने उस ब्राह्मण को बहुत समझाया कि हे ब्राह्मण देवता, ये क्या पागलपन है, क्यों पागल हो रहे हो,
तुमने पूरे परिवार का सर्वनाश कर दिया है, कुछ भी नहीं रहा। इस शिला में ऐसा क्या है? लेकिन ब्राह्मण ने उस शिला को नहीं फेंका। धीरे धीरे कुछ दिन और बीत गए। कुछ दिन बीतने पर भगवान ने फिर सपने में कहा कि देख ब्राह्मण, अब भी मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। अब ब्राह्मण देवता बोले कि हे प्रभु, अगर बिजली गिरती है तो गिरने दे, लेकिन मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने वाला हूँ। तब ब्राह्मण ने एक मोटे से कपड़े में भगवान का जो शिला थी उसको मोटे से कपड़े में लपेटकर अच्छी तरह से बांधकर अपने माथे पर मजबूती से बांध लिया। अब हर समय वह उस शिला को उसी तरह अपने माथे पर बांधे रखते। अब बिजली कड़कती और ब्राह्मण के नजदीक आकर वापस लौट जाती। अब जो समय भगवान ने बिजली गिराने का था, वो अब समय भगवान ने बिजली गिराने का बता रखा था। उस दिन के आने में अब 3 दिन शेष रह गए थे। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे। तभी 2 सुंदर सुंदर से बालक उस ब्राह्मण के पास आकर जल में कूद गए। उनमें से एक सांवली सूरत वाला था और दूसरा गोरा चिट्टा था। उसके शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था। वो दोनों बच्चे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर गिरा। तो ब्राह्मण ने उन दोनों बच्चों से कहा, अरे तुम लोग कौन हो भैया, और कहाँ इस तरह से जल में कूद जाते हो? देखो तो जरा, मेरे शरीर पर जल के छींटे पड़ गए हैं और कीचड़ भी। और इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी जो गंदे छींटे पड़ गए हैं। तुम देखते नहीं हो कि मैं पूजा कर रहा था। तब दोनों बच्चों ने कहा, ओहो ब्राह्मण देवता, तुम्हारे भगवान पर छींटे लग गए हैं, हमने तो देखा ही नहीं। ये ब्राह्मण देवता, तुम गुस्सा मत करो। और तब ब्राह्मण देवता कहने लगे कि नहीं भैया, मैं गुस्सा कहाँ होता हूँ। अच्छा बताओ तो सही, तुम किसके लड़के हो? ऐसे सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? और कैसी अमृत घुली हुई मीठी बोली है तुम्हारी। तब उन दोनों बच्चों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। तब ब्राह्मण देवता बोले, भैया यहाँ कहाँ? फिर कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहाँ रहते हो, क्योंकि तुम्हारी छवि तो ऐसी है कि देखने से मन ही नहीं भरता। तब उन दोनों बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, आप तो बस हमें पुकारना, हम पुकारते ही तुरंत आ जाएंगे। तब ब्राह्मण देवता ने जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। तब वह सांवला लड़का ऐसा कहकर बोला कि कोई भी कुछ भी नाम ले लेता है बाबा। और फिर कहने लगा, बाबा यह लो मुरली, जरूरत हो तो तब इसे बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। तब दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर उस ब्राह्मण से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा मंगल होगा। फिर वे जब दोनों बच्चे वहां से चले गए, तब भी ब्राह्मण देवता टुकुर टुकुर उन्हें देखने लगे। आंख लगाए उन्हें तब तक देखते रहे जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गए। फिर मन ही मन ब्राह्मण देवता सोचने लगे, ओहो कितने सुंदर हैं दोनों, पता नहीं फिर कभी इनके दर्शन भी होंगे या नहीं। तभी ब्राह्मण ने उस फूल को देखा। उस फूल को देखकर ब्राह्मण ने सोचा, फूल तो बहुत ही सुंदर है, कैसी मनोहर सुगंध आ रही है, पर मैं इस फूल का करूँगा भी क्या और कहाँ रखूँगा। इससे अच्छा है कि मैं यह फूल राजा को दे आऊँ, नई चीज है तो राजा भी राजी हो जाएगा। यह सोचकर ब्राह्मण देवता महल में चला गया और महल में जाकर उस फूल को ब्राह्मण देवता ने राजा को दे दिया। राजा फूल को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस फूल को महल में ले जाकर अपनी बड़ी रानी को दे दिया।
इतने में ही छोटी रानी ने आकर राजा से कहा कि हे महाराज, हे स्वामी, मुझे भी ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब कर मर जाऊंगी। अब तो राजा बड़े परेशान हो गए कि रानी तो जिद पर अड़ गई, अनशन पार्टी लेकर पड़ गई। अब राजा दरबार में आए और फिर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ उस ब्राह्मण देवता को खोज कर लाओ। राजा का आदेश पाकर सिपाही उस ब्राह्मण को खोजने के लिए चले गए। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे हुए गुनगुना रहे हैं। तब उन सैनिकों ने राजा को जो संदेश था वो उस ब्राह्मण को बताया और उस ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने देख कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जैसा आपने फूल हमें दिया था ठीक ऐसा ही एक और फूल मुझे चाहिए। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे राजन, मेरे पास तो एक ही फूल था, पर देखिए मैं कोशिश करता हूँ, शायद दूसरा फूल मिल जाए। अब ब्राह्मण देवता उस बालक की खोज में निकल पड़े जिन्होंने उसे उस फूल को दिया था। अचानक ही ब्राह्मण देवता को जो मुरली वाली बात याद आ गई। अब ब्राह्मण देवता को जो उन बच्चों ने मुरली दी थी, ब्राह्मण देवता ने उस मुरली को लिया और बजाया। मुरली बजाई, ठीक उसी समय ही गौर और श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण देवता रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद जब ब्राह्मण देवता को होश आया तो उन्होंने कहा कि भैया, एक वैसा ही एक फूल मुझे और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया था, राजा ने मुझसे वैसा ही एक और फूल मांगा है। तब गोरे बालक ने कहा कि बाबा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे ही फूलों का बगीचा खिला हुआ है, तुम बस अपनी आंखें बंद करो। उस बच्चे की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने अपनी आंखें बंद कर ली और वे बच्चे ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़कर जिस रास्ते पर ले जाते हैं, ब्राह्मण देवता वहीं चलने लगे। अब ब्राह्मण ने उनके कहने पर जब आंख खोली तो देखकर वो मंत्रमुग्ध रह गए। वह बड़ा ही सुंदर स्थान था। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से जो सुशोभित हो रहा था। बगीचों के बीचों बीच एक बड़ा ही मनोहर महल था। ब्राह्मण देवता ने देखा तो वे बालक वहां से गायब हो गए। अब ब्राह्मण देवता साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखा तो महल बहुत ही अच्छी तरीके से सजा हुआ था। बड़ा ही सुगंध और बड़ा ही रमणीय स्थान था। बीच में एक दिव्य रत्नों का जड़ित सिंहासन था, लेकिन सिंहासन खाली था। अब ब्राह्मण देवता ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया और जो उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला थी वह खुलकर एकदम से फर्श पर गिर गई और जैसे ही ब्राह्मण देवता ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया तो उस शिला जो थी वह फट गई और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर उस स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, हमने तुमको कितने दुख और तकलीफ दिए, पर तुम तो अपने निश्चय पर अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें कभी नहीं छोड़ा। इसी से हम तुम्हें सह शरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, यह लोक और परलोक सब छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। हे ब्राह्मण देवता, उधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी कन्या और यह रहा तुम्हारा पुत्र और यह रही तुम्हारी धर्मपत्नी। यही है तुम्हारा सारा परिवार यही है। तुम्हारा सारा परिवार मुक्त हो गया है। तो ऐसी है भगवान की भक्ति। एकमात्र ब्राह्मण की भक्ति ने उसके पूरे परिवार का उद्धार कर दिया।
और भगवान की भक्ति करने वालों को अकेले एकमात्र भगवान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उनके साथ रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनके परिवारजन, उनके मित्र, बंधु बांधव, उन सब की मुक्ति हो जाती है। उन सबको भी भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे एकादशी के दिन जरूर सुनना चाहिए। एकादशी के दिन यह कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए इसको अवश्य सुनना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, राधे राधे।